नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण समाधि स्थल, यानी भारत की जो महत्वपूर्ण समाधि स्थल है उनको याद करेंगे। कैसे हम लोग याद करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर हम लोगों जो समाधि स्थल है वो भूल जाते हैं कि कौन से समाधि स्थल किस व्यक्ति की है, और इससे एक क्वेश्चन कम से कम रहता ही है, कभी कभी पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि कौन सी समाधि स्थल किस व्यक्ति के नाम पर है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है भारत के प्रमुख समाधि स्थल। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनकी नाम आता है वो नाम है महात्मा गांधी जी का। किनका? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम था? तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को क्या नाम था। दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे उस समय जब भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था, उस समय जो हमारे यहाँ आंदोलन चल रहे थे, जिसमें जैसे चंपारण आंदोलन हो गया और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, बारदोली आंदोलन है, उस समय महात्मा गांधी को सबसे प्रमुख नेता के रूप में ये उभरे थे। इन्हीं का राज मान लो उस समय भारत पर चल रहा था, यानी कि अंग्रेज़ भी इनका कहना मानते थे, इनका राज सब कहीं चल रहा था। इसलिए इनकी जो समाधि स्थल हो जाएगी उनका नाम हो जाएगा राजघाट। क्या हो जाएगा? राजघाट। कैसे याद करेंगे? देखो, जो महात्मा गांधी थे ये इनका बहुत ज़्यादा राज चलता था। कब? जब भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था, क्योंकि अंग्रेज़ इनकी भी बात मानते थे। ये जो अपना जो भी नियम कानून अप्लाई करते थे वो अंग्रेज़ एक बार मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। ठीक, इस प्रकार से इनका राज बहुत चलता था, इसलिए महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उनका क्या नाम है? राजघाट है। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। उसके बाद इनकी समाधि स्थल क्या बोलते थे? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको सबसे पहले राष्ट्रपति बनाया गया था। कब बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। इनको एक और बात किया जाता था, इनको बनाया गया था जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? उनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो डेट थी, कौन सी डेट थी? वो डेट 13 दिसंबर नहीं थी, वो डेट थी 11 दिसंबर। कौन सी थी? 11 दिसंबर। क्योंकि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बनाई जाती है, 9 दिसंबर को पहली बैठक बनाई जाती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। किसको? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक, 13 दिसंबर की वो ऐसी डेट थी जिसमें दूसरी जो बैठक कौन सी थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हम इसलिए इस बैठक के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हमको याद करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है उसको। देखो, ये जो व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको महान माना जाता है। महान इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हीं को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक महान व्यक्ति थे, इसलिए इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? क्या कहते हैं? महाप्राण घाट। क्या बोलते हैं? महाप्राण घाट। महान से याद रखेंगे, महाप्राण घाट। क्लियर है? इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे कि इनको बोलते हैं महाप्राण घाट। क्या बोलते हैं? महाप्राण घाट से इनकी समाधि स्थल को जाना जाता है। किससे? महाप्राण घाट। महात्मा गांधी जी को इसलिए राजघाट माना जाता है क्योंकि इनका राज बहुत ज़्यादा चलता था। उस समय इनके जो काम होते थे अंग्रेज़ों को पसंद आते थे और भारतीयों का ये नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इनका काम भारत में इनका राज ज़्यादा चलता था, इसलिए इनकी समाधि स्थल का नाम हो जाएगा राजघाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महान माना जाता था, इसलिए इनका समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? महाप्राण घाट हो जाएगा। अगले जो हमारे व्यक्ति आएंगे, जवाहरलाल नेहरू। कौन आएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो भी कार्य करते थे वो बड़ी शांति तरीके से करते थे। किस तरीके से करते थे? शांति तरीके से करते थे। जवाहरलाल जितने भी कार्य करते थे वो शांति तरीके से करते थे, शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, इसलिए इनकी समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन नाम है। क्लियर है बात?
इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन नाम है। ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम पूछा जाता है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। देखो इनके नाम में बहादुर शब्द छुपा हुआ है। क्या शब्द छुपा हुआ है? बहादुर शब्द। बहादुर शब्द जहाँ भी होगा वहाँ हमेशा विजय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। तो इनकी समाधि स्थल क्या नाम है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। 4 व्यक्तियों की समाधि स्थल का नाम क्लियर याद हुआ। पहला व्यक्ति है महात्मा गांधी। इनका बहुत ज़्यादा राज चलता था इसलिए इनका नाम है राजघाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बहुत ज़्यादा महान थे क्योंकि इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन से अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और राष्ट्रपति पद पर इनको सबसे पहले बनाया गया था। ठीक, इसलिए इन महान थे। इनका नाम है, इनकी समाधि स्थल का नाम है महाप्राण घाट। जवाहरलाल व्यक्ति जो थे, जवाहरलाल नेहरू, ये प्रत्येक कार्य जो करते थे वो शांतिपूर्ण तरीके से करते थे इसलिए इनका समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर नाम में छुपा है। बहादुर उन्हीं की, बहादुर कौन होते हैं? बहादुरों की हमेशा विजय होती है। क्या होती है? बहादुर व्यक्ति की ही तो विजय होती है। इसलिए 4 व्यक्तियों के एकदम क्लियर है। किस तरीके से हमें याद है? महात्मा गांधी राजघाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इस प्रकार से हम लोग 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है महिला। क्या है? ये महिला। देखो महिलाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है। क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। तो इनकी जो समाधि स्थल हो जाएगा इनका क्या नाम होगा? शक्ति घाट। क्या हो जाएगा? शक्ति घाट। शक्ति घाट। महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है इसलिए इनका नाम हो जाएगा शक्ति घाट। अगले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी आदमी किसको बोलते थे? जो पहले ज़माने में जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती थी, यानी खेत थे, ज़मीन थी, जमींदार कहलाते थे, उन्हीं को चौधरी बोलते थे। उनको क्या बोलते थे? चौधरी बोलते थे। यानी इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और क्या हुआ करती थी? खेती हुआ करती थी। यानी सबसे ज़्यादा किसान क्या थे? चौधरी आदमी सब किसान थे। तो इनको क्या बोलता है? इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं किसान घाट। क्या बोलते हैं? किसान घाट। क्योंकि पहले के जो चौधरी व्यक्ति थे उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी इसलिए इनका क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा किसान घाट। यानी किसान घाट किसका नाम है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट नाम है। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इनकी समाधि स्थल को याद कर पाएंगे। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? राजीव आदमी जो थे वो वीर थे। क्या थे? वीर थे। वीर थे। तो इनकी भूमि का क्या नाम होगा? वीर भूमि। यानी राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या नाम होगा? वीर भूमि। बात क्लियर है? दूसरी बात, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। किनका नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये आते हैं। इनकी समाधि स्थल क्या नाम है? जो व्यक्ति अटल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अटल हो जाते हैं। जो एक ही बात पे अटल हुआ रहते हैं, यानी अपनी बात पे, अपनी सच्चाई पे अटल रहते हैं, उनको हमेशा याद किया जाता है, यानी उनकी स्मृति किया जाता है, उनको स्मृति में बसाया जाता है, उनको हमेशा याद किया जाता है। यानी अटल व्यक्ति को हमेशा स्मृति में बसाया जाता है इसलिए कौन हो जाता है? स्मृति घाट। क्या हो जाएगा? इनकी जो हो जाएगी समाधि स्थल क्या नाम हो जाएगा? स्मृति घाट। 4 व्यक्ति कौन से? महात्मा गांधी के नाम क्या था? राजघाट, महाप्राण घाट, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू हमेशा शांति तरीके से काम करते थे, उनका नाम शांतिवन था। लाल बहादुर आदमी हमेशा विजय प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी महिला थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी। ठीक। दूसरी बात आती है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का नाम क्या है? चौधरी आदमी हमेशा किसान हुआ करते थे पहले ज़माने में, तो उनका क्या नाम है? किसान घाट। राजीव गांधी हमेशा वीर, यहाँ वाह आता है, यहाँ भी वाह आता है, यानी राजीव वीर भूमि हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल आदमी को हमेशा स्मृति में बसाया जाता है।
अटल जो रहते हैं हमेशा, वो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनको की जय जयकार होती है, यानी उनको स्मृति में बसाया जाता है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की क्या हो जाएगा, स्मृति घाट हो जाएगी। बात क्लियर है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी याद रखिएगा। जानते हो क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई। उनकी जो समाधि स्थल है उनको जानते हो क्या बोलते हैं? अभय घाट। क्या बोलते हैं? अभय घाट। अभय घाट। इतनी जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो समाधि स्थल होती हैं। समाधि स्थल एग्जाम में सीधा 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रहेगा, आसानी से हम लोग बता पाएंगे। इसी तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर पाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जिनका नाम भारत के प्रमुख समाधि स्थल, सबसे पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा राज चलता था, इसलिए उनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ज़्यादा महान थे, क्योंकि उनको स्थायी सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था पहली बार, इसलिए वो कुछ महान व्यक्ति थे, इसलिए उनका नाम है महाप्राण घाट। जवाहरलाल नेहरू जो व्यक्ति थे वो हमेशा अपने कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, इसलिए उनका नाम क्या है? शांतिवन है उनकी समाधि स्थल का नाम। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। विजय किसकी होती है? हमेशा विजय उसी की होती है जो बहादुर व्यक्ति होता है। बहादुर आदमियों की हमेशा विजय होती है। क्लियर है बात? महात्मा गांधी एक महिला थी, इंदिरा गांधी एक महिला थी। महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। इंदिरा गांधी महिला थी, महिलाओं के अंदर शक्ति होती है, इसीलिए शक्ति घाट। चौधरी चरण सिंह। चौधरी आदमी के पास पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ज़मीन हुआ करती, और जमींदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जमींदार कहलाते थे, इसलिए उनकी जो समाधि स्थल हो जाएगी किसान घाट, यानी किसानी से उनका संबंध था, इसलिए उनका नाम क्या हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा। राजीव घाट के अंदर, राजीव गांधी के अंदर लास्ट में वाह आता है, वाह से वीर सिंह। क्या आ जाएगा? वीर भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल आदमी की हमेशा स्मृति में बात रखी जाती है, यानी अटल आदमियों की हमेशा स्मृति किया जाता है, यानी याद किया जाता है, यानी इनकी जो हो जाएगी समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? स्मृति घाट हो जाएगा। अगले और लास्ट व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई, जिनका नाम है अभय घाट। उनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? अभय घाट। क्लियर है बात? इसी तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से और भी टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, इसी तरह की ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से